हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है फॉरएवर माय गर्ल, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 6.7 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लियम पेज और जोजी से। आज दोनों की शादी होने वाली होती है। लियम बहुत ही फेमस कंट्री सिंगर होता है। जोजी अपने शादी को लेकर बहुत खुश रहती है। तभी उसके कुछ फ्रेंड मेसन एंड जोनी आते हैं और जोजी को बताते हुए कहते हैं कि लियम नहीं आ रहा और शादी टूट जाती है। अब हमें मूवी में 8 साल बाद दिखाया जाता है। लियम अब और भी ज़्यादा फेमस हो चुका होता है। जब वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ रुका रहता है, तब उसकी हाथों से लियम का फ़ोन टूट जाता है। उसको वो फ़ोन बहुत ही प्यारा रहता है, क्योंकि वो फ़ोन लियम को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जोजी दी होती है। लियम भाग के एक मोबाइल सर्विस सेंटर में जाता है और अपने आप को वहाँ बंद कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस उसके पीछे भाग रहे होते हैं। लियम कहता है, कोई भी मेरा फ़ोन ठीक करेगा उसे $1000 दूंगा। शॉप के सभी लोग लियम को वहाँ देखकर देखते ही रह जाते हैं। तभी वहाँ शॉप के मैनेजर आते हैं और लियम का फ़ोन लेकर ठीक करने लग जाते हैं। जब वो फ़ोन ठीक हो जाता है तो लियम को वापस कर देते हैं। वो फिर से अपना वॉइस मैसेज सुनता है, जिसमें जोजी कहती रहती है, इट्स मी जोजी। इधर टीवी पे न्यूज़ आते रहता है, जिसमें लियम पेज को सड़कों पे भागते दिखाया जाते रहता है। लियम को ऐसा करते देख उसके बॉस उसको कॉल करते हैं और डांटते हैं, कहते हैं अभी के अभी तू घर आ जा। लियम जब घर आता है तो वो भी न्यूज़ देखने लगता है। तभी उसको पता चलता है उसके बचपन का दोस्त मेसन का कार एक्सीडेंट से मौत हो गई है। ये जानकर लियम काफ़ी उदास हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो लोग शो के लिए जाते रहते हैं, तब लियम अपने ड्राइवर को कहता है, अगर तू यहाँ से मुझे मेसन की फ्यूनरल में लेकर जाएगा तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा। और वहाँ से सीधे मेसन के फ्यूनरल में पहुँच जाते हैं, जहाँ जोजी भी आई होती है। जब लियम उससे मिलता है तो जोजी उसे एक पंच मारती है और लियम ज़मीन पे गिर जाता है। अब लियम के पापा वहाँ आकर उसको घर ले आते हैं। सुबह जब लियम अपने पापा से पूछता है, पापा क्या यहाँ उबर या ओला कुछ मिलता है क्या? पापा कहते हैं, नहीं, अगर तुमको कहीं जाना हो तो गराज में बाइसिकल पड़ी हुई है, तू ले जा सकता है। लियम अब बाइसिकल लेता है और एक शॉप में जाता है। तभी उसको बाहर जोजी दिखाई देता है, जो कि एक शॉप में गई होती है। लियम भी उसके पीछे पीछे उस शॉप में जाता है और उससे बात करने लगता है। फिर उसको पता चलता है ये जोजी का ही शॉप है। तभी वहाँ पे जोजी की बेटी बिली आ जाती है और दोनों बात करने लग जाते हैं। बिली लियम को वहाँ देख कर कहती है, मैं तुमको जानती हूँ, तुम कंट्री स्टार लियम पेज हो ना? तुम्हारी सॉन्ग मम्मी हर रोज सुना करती हैं। बिली बहुत प्यारी होती है। लियम उन दोनों की बातें सुनकर कहता है, बेटा तुम कितने साल की हो? बिली कहती है 7 साल। ये सुनकर लियम थोड़ी देर चुप हो जाता है, क्योंकि ये उसी की बेटी रहती है। लियम वहां से घर आ जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो बिली से दोबारा मिलना चाहता है। लियम के पापा चर्च में फादर होते हैं। नेक्स्ट डे जब वो चर्च जाते रहते हैं तो उनके साथ लियम भी जाता है और अपने सभी दोस्तों से माफी मांगता है। जोजी लियम को देखकर इग्नोर करने लगती है। वो अपने भाई और बिली के साथ पीछे के रास्ते से जाने लगते हैं। जोजी का भाई जैक लियम को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। अब लियम कुछ सामान लेने के बहाने दोबारा जोजी के शॉप में जाता है और दोनों काफी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। सुबह जब जोजी और बिली ब्रेकफास्ट करते रहते हैं तो जोजी कहती हैं, बेटा क्या तुम अपने पापा के बारे में जानना चाहोगी? बिली कहती है, मुझे पता है मामा, वही है ना जो उस दिन शॉप में आया था। मम्मी शॉक हो जाती हैं, कुछ देर चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, तुम्हें कैसे पता बेटा? आज तक आपने डैड के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन लियम जब से आया है आप बदलती जा रही हैं। जोजी कहती हैं, आज लियम डिनर पे आ रहा है। लियम जब डिनर पे जाता है तब बिली कहती है, लियम क्या मैं आपको डैड बुला सकती हूँ?
ये सुनकर जोजी चुप हो जाती है। लियम समझ जाता है और कहता है, बेटा लियम सही है। बिली अब लियम को अपना घर दिखाने ले जाती है और कहती है, क्या मुझे कल स्कूल से पिक करेंगे क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं। लियम जब घर जाते रहता है तो जोजी अपना गिफ्ट रिटर्न कर देती है जो लियम ने दिया होता है। उसको बुरा लगता है, पर वो कहता है, बिली चाहती है कि कल मैं उसको स्कूल से पिक करूं। अगर तुम भी आना चाहोगी तो आ सकती हो। कल मैं उसको उसके दादाजी से भी मिलवाने ले जाऊंगा। लियम जब बिली को अपने घर लेकर जाता है तब बिली लियम को गिटार बजाने के लिए कहती है। लियम जब गिटार बजाते रहता है तो बिली उसको ध्यान से देखती रहती है। लियम जब किचन में जाता है तब बिली ट्राई करती है। लियम बिली को गिटार बजाते देखते ही रह जाता है। वो बिली से पूछने लगता है, बेटा तुमने गिटार बजाना कहाँ से सीखा? वो कहती है, अभी आप बजा रहे थे तो मैं ध्यान से देख रही थी और सीख गई। लियम जब बिली को छोड़ने उसके घर जाता है तो जोजी को बताते हुए कहता है, आज मैं जब गिटार बजा रहा था तब बिली भी ट्राई की और वो बहुत अच्छा गिटार बजा रही थी। कल मैं उसको गिटार गिफ्ट करने वाला हूँ, तो क्या मैं कल भी स्कूल से उसे पिक कर सकता हूँ? हाँ। लियम कहता है, अगर तुम भी आना चाहोगी तो आ सकती हो। और उस दिन पूरी फैमिली साथ में घूमते हैं। बिली जब रात में सोती रहती है तो वो लियम से कहती है, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। आपने मेरे मामा को क्यों छोड़ा? और उन लोगों की बातें जोजी सुनती रहती है। तब लियम कहता है, उस टाइम मेरे लिए म्यूजिक ही सब कुछ था। मेरे को चुनना था तुम्हारी माँ और म्यूजिक में से, तो मैंने म्यूजिक को चुना। पर बेटा, अब मैं तुम लोगों को छोड़कर दोबारा कहीं नहीं जाऊंगा। अब बिली सो जाती है और लियम जोजी को छोड़ने उसके घर जाते रहता है। तो रास्ते में जोजी कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे डेट पे लेकर जाओ। लियम ये सुनकर खुश हो जाता है और अगले दिन डेट पे जाते हैं। लियम अपने गलतियों के लिए माफी भी मांगता है। वो कहता है, मैंने इतनी बड़ी गलती कर डाली लेकिन तुमने माफ कर दी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और बहुत इमोशनल हो जाता है। जोजी लियम को अपने गले से लगाती है, कहती है, अब सब कुछ ठीक है। अगली सुबह जब लियम और बिली ब्रेकफास्ट करते रहते हैं तभी बिली ब्रेड का बड़ा बाइट खा लेती है और उसके गले में फंस जाता है, जिससे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती रहती है। ये सब देखकर जैक लियम को डांटने लगता है। कहता है, तुम्हें इतना भी नहीं आता कि छोटे बच्चों को कैसे खाना खिलाते हैं। सभी लोग लियम को डांटने लगते हैं। लियम को अपने आप पे शर्म आने लगती है और वहां से चला जाता है। बिली अब नॉर्मल हो जाती है। लियम सोचता है, मैं अच्छा डाइट कभी नहीं बन सकता। बाद में जोजी का भाई जैक लियम से दोबारा मिलता है और कहता है, तुमने एक छोटी सी मिस्टेक की और वहां से चले गए। मैं उन दोनों का 8 साल से देखभाल कर रहा हूँ। अगर तुम इस बार दोबारा चले गए तो जोजी टूट जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर अब लियम दोबारा जोजी और बिली को छोड़कर अपने बैंड में वापस चला जाता है। लेकिन वो जोजी और बिली को हमेशा मिस करते रहता है। उसको कुछ समझ में नहीं आते रहता कि वो अब क्या करे। तभी उसका फ्रेंड उसको समझाते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपनी फैमिली को देखना चाहिए। कम से कम बिली के बारे में तो सोच लेता। वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी। तुम्हें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। लियम वो मैसेज अब दोबारा सुनता है जिसमें जोजी कहती रहती है, इट्स मी जोजी। तुम मुझे छोड़कर चले गए लेकिन मैं तुमको खुद से अलग नहीं कर पाई। आखिर तुमने शादी के दिन ही तो छोड़ा था मुझे। मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता था। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरी केयर करोगे।
लेकिन तुम भी चले गए। मैं कुछ भी कहूँ, लेकिन मैं तुमको हमेशा पाना चाहती थी और हूँ। तुम मेरे लिए ही बनाए गए हो और मेरा दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता है। लियम 8 साल बाद उस मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहता है, इट्स मी लियम। मैं हमेशा तुमको पाना चाहता था, पर कभी कह ना सका। क्यों ना कह सका, ये मैं नहीं जानता, पर मैं तुमको दोबारा खोना नहीं चाहता। ये मैसेज मैं 8 साल से सुन रहा हूँ, हर रोज। जब मैं बिली से मिला तो मेरी धड़कनें रुक गई थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था, पर मैं अब तुम दोनों को दोबारा नहीं खोना चाहता। लियम सीधा जोजी के घर पहुंच जाता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, बट कोई भी दरवाजा नहीं खोलते, ना ही उसके कॉल का रिस्पॉन्स देते हैं। लियम जोजी के ऊपर बहुत चिल्ला देता है और उसका फोन वहीं दरवाजे पे छोड़कर अपने घर आके सो जाता है। नेक्स्ट डे जोजी लियम के घर जाती है और कहती है, तुम इस पुराने फोन का 8 साल से केयर कर रहे हो, क्योंकि ये फोन मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी, और वो मैसेज तुम 8 साल से सुन रहे हो हर रोज, लेकिन कभी कह ना सके। लेकिन अब बिली और मेरे को छोड़कर दोबारा कभी मत जाना। और दोनों की आंखों में आंसू आ जाती है। अब लियम और बिली दोनों साथ में काम करते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी। थैंक यू।